सो हे गाइस, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही रैंडमली मैं बना रहा हूँ। मतलब कि ये जो वीडियो है, मेरा मन ऐसा था नहीं, मैं कुछ और टॉपिक सोच रहा था कि मैं किसी और टॉपिक को बनाऊँ, पर फिर मेरा मन किया कि नहीं, चलो कुछ बातें करते हैं। क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे सब कोई मतलब पढ़ाई लिखाई से तो रिलेटेड सब बात कर रहे थे कि हाँ यार ऐसे करो, ऐसे वैसे कवर करो, इतने महीने बाकी हैं, उतने महीने बाकी हैं, मैथ को ऐसे पढ़ो, रीजनिंग को ऐसे पढ़ो, ये सारी चीज़ें आ रही थी। पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा था आखिर मतलब इन सब के अलावा भी काफ़ी बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हम लोग फेस करते हैं। बड़ी प्रॉब्लम्स क्या मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेसिकली, तो वही हम फेस करते हैं थ्रू आउट दिस जर्नी। मतलब प्रिपरेशन आप कर रहे हैं उस टाइम पे आप लोग ज़रूर डेफिनेटली इस फेज से ज़रूर जाते हैं जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होता है। आप लोग को ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, जो मेरे घर वाले बोल रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। और मतलब ऐसी बहुत सारी बातें रहती हैं जो आपके मन में आती हैं, है ना। और शेयर करने को रहता नहीं है कोई, क्योंकि किससे शेयर करें, किसी से शेयर करेंगे तो लोग लगेगा कि भाई ये आदमी एक्सक्यूज़ बना रहा है, इसका पढ़ने का मन नहीं है, ठीक है, ये बहाने बना रहा है, ये बस इस तरह की बातें निकल के आती है। इसलिए बहुत सारे ऐसे थॉट हैं जो आप लोग सिर्फ अपने तक ही रखेंगे, आप लोग शेयर भी नहीं करेंगे किसी और से। और मैं ऐसे ही आज बैठे बैठे मैं खुद अपना पढ़ रहा था, तो मेरे को बैठे बैठे ऐसे ही रेंडमली हिट हुआ कि हाँ यार, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस टाइम पे मेरे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम क्या कहूँ मैं, मतलब ऐसी चीज़ें आ जाती थी दिमाग में। आप पढ़ते रहते हैं, कभी मार्क्स आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी पढ़ने का मन करता है, कभी नहीं करता है, कभी आप लेट जाते हैं, कभी कुछ और काम आ जाता है, पढ़ाई छूट जाती है, हफ्ता भर ब्रेक लग जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप में से लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि जब बच्चे का अगर 7 दिन गैप भी आया होगा तो पढ़ना नहीं चाहता है। कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए होंगे या बर्नआउट हो गया होगा, मन ही नहीं करता है। मतलब आप लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ में एंगेज हो जाते हैं कि आपका मन ही नहीं करता है फिर पढ़ने का। ये वाली ऐसी प्रॉब्लम है ना जो जेन्युइनली मैंने तो देखी है अपने अंदर, और मैंने बहुत सारे बच्चों पे भी देखी है, क्योंकि मेरे पास मैसेज आते रहते हैं तो मैं वो चीज़ें देखता हूँ। और ये चीज़ें सिर्फ आपके साथ अभी नहीं रहेंगी कि आप लोग अभी निमसेट तैयारी कर रहे हैं तो रहेगा, ये चीज़ थ्रू आउट रहेगी आपके साथ। आप जब कॉलेज आ भी जाएंगे या नहीं भी आएंगे, कुछ और तैयारी करेंगे, नौकरी करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगेगा कि मैं फंस चुका हूँ एक जगह पे। चाहे मैं निमसेट प्रिपरेशन कर रहा हूँ तब भी मैं फंस चुका हूँ। आप कॉलेज में आ जाएंगे तब भी आपको लगेगा कि आप फंस चुके हैं। आप नौकरी करने जाएंगे तब भी आपको ऐसा लगेगा कि आप फंस चुके हैं कहीं ना कहीं। हाँ, मानते हैं भाई अच्छी प्लेसमेंट लगेगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर एक वो मन में थॉट रहता है मन में, और वो एक ऐसी चीज़ है ना जो आता रहेगा बीच में। ऐसा नहीं है, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप लोग कुछ और सोचो, पॉजिटिव रहो, ये रहो, ये देखो रहना है बहुत अच्छी बात है, ऐसा रहना भी चाहिए, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब बेकार हो जाएंगे एक तरीके से। तो ठीक है, पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन इन थॉट्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि भाई हाँ अब मैं आज से पॉजिटिव रहूँगा तो मैं नहीं सोचूंगा। ये वाली बातें रहती हैं मन के अंदर। मैं डिस्कस नहीं करूँगा इसका सॉल्यूशन क्या है क्या नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट, क्योंकि मेरे जब मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा था तब मेरे पास सॉल्यूशन नहीं था। मैं सोचता था, फिर मैं कहता था छोड़ो नहीं सोचूंगा, बस इसके अलावा मेरे पास सॉल्यूशन नहीं था इसके लिए कि नहीं सोचूंगा, बस ये मैं कर सकता था। नहीं तो मेरे दिमाग में थॉट्स आते थे, सॉल्यूशन आज तक नहीं निकला मेरे पास कि मैं क्या करूँगा इसके सॉल्यूशन के लिए। हाँ, जब पढ़ना है तो भाई पढ़ना है, तब उसमें क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ तो कुछ है कर नहीं सकते हैं। ऊपर से एक बात और थी कि इसके सॉल्यूशन के लिए भी आज भी मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है इसका। अगर आप आज भी मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का कि आप कैसे इस थॉट को लाना ही बंद कर दें, बिल्कुल कि आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है मेरे पास। ये आएगा आपको, बस जब भी आता है थोड़ी देर सोचिए, फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए कि नहीं यार कुछ और पढ़ लेता हूँ, चलो पढ़ लेता हूँ, या फिर कोई यूट्यूब पर वीडियो देख लेता हूँ, या कुछ भी ऐसा कर लेता हूँ, बस अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लिया। यही मुझे सॉल्यूशन इसका निकल के आया था। लेकिन सबसे बड़ी बात रहती है ना कि आपकी प्रॉब्लम को कोई नोटिस कर रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनकी प्रॉब्लम नोटिस ही नहीं हो पाई होगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे। मेरा मन करता है मैं सभी बच्चों से बात कर लूँ, ठीक है, कि मैं हर बच्चे की प्रॉब्लम डिस्कस करूँ, और मेरे को ये अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं नए नए बच्चों से बात करूँ, उन्हें बताऊँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ, कोई नई बातें उनसे सीखूँ, उनकी कोई एक्सपीरियंस जानूँ, मैं, मेरे को बहुत मजा आता है। लेकिन आफ्टर ऑल इस मतलब एग्जाम को क्रैक करने के बाद जब आप कॉलेज में आएंगे ना, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। मुझे टाइम नहीं मिलता है इस टाइम पे, जो मेरा मन करता है करने का उस काम को करने का मेरे को टाइम नहीं मिलता है। मतलब मेरा मन करता है भाई कंटेंट क्रिएशन, ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे कमाने थे मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो, बिल्कुल भी नहीं है। पैसे कमाने होते तो मैं बढ़िया तरीके से कोडिंग करता हूँ, ठीक है, ये वाली बात है। पर ये मेरा मन करता है, और जब मैं अपने मन की करता हूँ तो मुझे ज़्यादा मजा आता है। इसलिए मैं जब घर पे आ रहा हूँ ना तब मेरा मन करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज में पहुँच जाऊँगा मैं, वहाँ तो मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी और फिर मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, वहाँ ना तो टाइम निकल पाता है ना कुछ हो पाता है। इसलिए मैं यहाँ पे आके वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। जिस दिन से मैं पढ़ाई मेरी बहुत कम हुई है, पर मैं वीडियो रिकॉर्ड जरूर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन करता है, बस ये वाली बात है। इसी तरीके से मुझे आपसे ये बात और डिस्कस करनी थी कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं यार, मैं समझ पा रहा हूँ, ओवर थिंकिंग हो रही है, मैं ये भी समझ पा रहा हूँ। तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कुछ और तैयारी कर लेता हूँ, कुछ और एग्जाम के पढ़ लेता हूँ, गवर्नमेंट ही कर लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद जाके मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ के मन में ये आ रहा होगा मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, ये मैं तो इस ब्रांच का हूँ नहीं, मैंने कोडिंग आज तक करी ही नहीं है, मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ इसकी। और ऐसे करके हज़ारों थॉट्स आ रहे होंगे आपके मन में। लेकिन यार एक बात समझ जाओ कि लाइफ में कहीं ना कभी तो कुछ ऐसे स्टेप आपको लेने ही पड़ेंगे, और वो आपके मन के नहीं होंगे।
मतलब ऐसी लाइफ में आएंगे स्टेप, ऐसा नहीं होगा कि आप ज़िंदगी भर अपने मन की ही चीज़ करेंगे हमेशा। मैं भी अपने मन की चीज़ हमेशा नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। और इसके बावजूद आपको वो काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो आपका मन का हो या नहीं हो, क्योंकि कुछ काम मन से नहीं, कुछ काम इसलिए करे जाते हैं क्योंकि वो ज़रूरी होते हैं। हर जगह आप अपने मन की चीज़ नहीं कर सकते कि हाँ भाई मेरा मन है, मेरे को ये यही करना है, मेरे को यही करना है, ऐसा नहीं हो सकता ना। नहीं तो अगर आप सिर्फ इस चीज़ पे रह जाएंगे तो शायद आप कुछ अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव ना कर पाएँ, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं कि आप बढ़िया जगह जाएँ, आप चाहते हैं कि हाँ, तो आपको वो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी कुछ समय के लिए। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको ज़िंदगी भर अपने बिना मन का ही करना है, कुछ समय के लिए आपको कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कि आपके मन के नहीं हैं। और डेफिनेटली पढ़ने का मन किसी का नहीं करता, मेरा भी नहीं करता था मन पढ़ने का, ठीक है, पर मैं पढ़ता था तब भी, ज़बरदस्ती पढ़ता था, ज़बरदस्ती बैठता था, और उसके बाद मैं रिजल्ट भी लेके आया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई बच्चा ऐसा नहीं कहेगा कि हाँ भाई मेरा ट्रिग्नोमेट्री करने का बहुत मन करता था, क्योंकि जब मैं कॉलेज आया तो मेरे ब्रांच में से एक बच्चा ऐसा नहीं है जिसने दोबारा से इंटीग्रेशन की बुक उठा के देखी होगी, क्योंकि मन किसी का नहीं करता है। सब आदमी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है। आप लोग भी ज़बरदस्ती करिए, नहीं मन करता है तो भी ज़बरदस्ती पढ़िए। और ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने माइंडसेट को ऐसे डेवलप करना है कि आप डिसिप्लिन है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहे, आपके मन से चीज़ें ना चले। महीने में कुछ दिन चल जाता है, मैं मानता हूँ वो बात, पर डेली ऐसा ना हो रहा हो, इस बात को भी समझिएगा। उसके बाद अगर आप और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, और मैं सबका एक वीडियो में डिस्कशन करने चाहूँगा तो वीडियो मेरे ख्याल से 2 दिन की बन जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये एग्ज़ाम 1 दिन का नहीं होता है कि 6 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, साल भर का एग्ज़ाम रहता है। हर बच्चा आपको मिलेगा। एक ना इसमें प्रॉब्लम एक और आती है, आप लोग ना क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं, आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है बच्चों में कि भाई वो बच्चा तो पढ़ रहा है यार, वो तो 3 साल से पढ़ रहा है, उसका तो पक्का रिजल्ट आएगा, वो तो 5 साल से पढ़ रहा है, उसका पक्का रिजल्ट आएगा, ये 6 महीने में रिजल्ट लेके आ गया, मैं पढ़ रहा हूँ 1 साल से, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ये बच्चा 2 महीने पहले आया था, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं। यार एक बात समझ जाओ, तुम्हारी जर्नी और किसी और की जर्नी बिल्कुल अलग होती है। तुम्हें बिल्कुल भी इस बात पर फोकस नहीं करना है कि किसी बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस बच्चे के कितने मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तुम्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पढ़ता है, ऑब्वियसली पढ़ता है, मैं बोल दूंगा तब भी पढ़ेगा, मेरे को पढ़ता था, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जब भी प्रॉब्लम आती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार दिक्कत आ रही है, मुझे कहीं ना कहीं मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ, तो एक छोटा सा काम करो कि किसी दिन आराम से जाओ, जब पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए मैं बता रहा हूँ तुमसे, बिल्कुल एक दिन आराम से जाओ, मॉक हो रहा होगा ना जिस दिन तुम्हारा, मॉक देना, मॉक कंप्लीट करना। 4 बजे मॉक हो जाता है, मान लो 2 से 4 तुम्हारा मॉक चलता है, 4 बजे मॉक कंप्लीट करके अपनी जो तुम्हारा डेस्क है उसको रख के साफ साफ बाहर जाना, अपने घर से बाहर पैदल जाना, बिल्कुल बाइक स्कूटी कुछ मत निकालना। चाहे मार्केट 3 किलोमीटर दूर हो, चाहे मार्केट 6 किलोमीटर दूर हो, चाहे मार्केट 10 किलोमीटर दूर हो, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक, स्टिल आपको पैदल जाना है। और मैं तो यार अपना बताऊँ तो मैं 5 स्टार खरीदता था, 20 वाली, उसको खाता था बैठे, बस उसको खाता था रास्ते में जाते वक्त आते वक्त, बस इतना मैं करता था उसको, और सोचता था बस कि हाँ यार क्या चल रही है लाइफ, बढ़िया चल रही है, नहीं चल रही है। और कुछ चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जो आपको लगे कि हाँ यार ये तो मेरे साथ बढ़िया हो रहा है, कम से कम एटलीस्ट मेरे पास ये तो आप कह सकते हैं यहाँ पे प्रिविलेज है कि मैं पढ़ पा रहा हूँ। सबसे बड़ी प्रिविलेज तो ये है कि आप लोग पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई करना सबको नहीं मिल पाता है। अगर आप जाएंगे बाहर देखेंगे तो आपको लगेगा यार यहाँ पढ़ाई करना सबको तो नहीं मिल पाता है। और जब आप पैदल निकलेंगे अपने जहाँ डेस्क से थे, पैदल निकले मार्केट की तरफ, तब आप ऑब्जर्व करिएगा सभी लोगों को, जितने लोग आपके रास्ते में जा रहे होंगे ना, सबको ऑब्जर्व करिएगा। मैं ये बहुत ज़्यादा करता था, और मुझे पता लगता था कि थैंक गॉड भगवान ने यार मेरे को लाइफ बहुत अच्छी दी है। डेफिनेटली मुझे ऐसे ऐसे मौके दिए हैं जो शायद बाकी लोगों को नहीं मिल पा रहे। मुझसे छोटे छोटे बच्चे भी, आप कह सकते हैं, कोई दुकानों पे काम कर रहा है, ठीक है, कोई बिल्कुल छोटा बच्चा है, मुश्किल से 10-12 साल का बच्चा होगा, ठीक है, उस बच्चे का क्या हो रहा है कि वो कचरा बुन रहा है। मतलब इस तरीके के मैंने देखे हैं, ठीक। तो आपको लगेगा कि नहीं यार आपकी लाइफ बहुत अच्छी है इस टाइम पे, और जब आपको ऐसा लगेगा तो मज़ा आएगा पढ़ाई में, फिर तो पढ़ाई कर सकते हो आप लोग। पर ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मेरा बस ये मेन एम था इस वीडियो को बनाने का, कि मैं एड्रेस कर सकूँ आप लोगों की प्रॉब्लम्स, कि हाँ यार तुम जिस फेज से जा रहे हो ना, इस फेज को मैं समझ सकता हूँ, और मैं जान सकता हूँ कि हाँ क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही होंगी तुम्हें। और बाकी विश्वास रखो भगवान पे, जो होगा बढ़िया होगा तुम्हारे लिए। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, जो तुम्हारे काम है उस काम करो सिर्फ, और जो कर सकते हो उसको करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि निमसेट ही तुम्हारी लाइफ का एक इकलौता एम है कि हाँ यही करूँगा, इसके अलावा नहीं तो लाइफ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यार जो अलग अलग चीज़ कर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस एफर्ट वाली बात है, अभी एफर्ट मारना पड़ेगा, नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे जाके एफर्ट मारेंगे। मेहनत करना सीख जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और मेहनत करना नहीं सीखोगे तो दिक्कत तुम्हें देखने को मिलेगी, चाहे निमसेट हो चाहे कुछ और हो। मेहनत करना सीख जाओ बस। बाकी हो सकता है तुम्हारी लाइफ सक्सेसफुल एक दिन 1 साल में हो, किसी और की 5 साल में होगी, किसी और की 6 साल में होगी, समय लगेगा, होगी तुम्हारी सबकी सक्सेसफुल। इस बात का भी विश्वास रखना। बाकी ऑल द बेस्ट, बढ़िया करके पढ़ाई करो, और मिलते हैं NIT में। नहीं होगा तो कहीं और मिलेंगे, पर मिलेंगे ज़रूर, ठीक है दोस्तों। चलिए बाय बाय, टेक केयर।